का वर्ल्ड में आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट सेकंड, यानी उसके बारे में हम कुछ और चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कुछ टॉपिक्स ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स और अल्कोहल के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को और उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है या कहें जो पहली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो एक ऐसा एसिड है जो कि एक फंगस प्रोड्यूस करता है और इस फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइजर। इसके अलावा एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसको एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और वो बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटी। इसी तरीके से ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टी। इसके अलावा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है एक फंजाई जो कि क्या है, एक ईस्ट है जिसका नाम है सैकरोमाइसिस सेरेविसेई। इसी तरीके से एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेजेस। तो लाइपेजेस जो एंजाइम होता है वो यूज़ होता है डिटर्जेंट्स में। तो डिटर्जेंट्स में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है फॉर रिमूविंग ऑयली स्टेन। कपड़ों पर जो ऑयली स्टेन्स लग जाते हैं उनको रिमूव करने का काम लाइपेसेस करता है। जाहिर सी बात है, लाइपेसेस का काम होता है फ़ैट को ब्रेक डाउन करना, और जो ऑयली स्टेन्स होते हैं वो फैट से ही बने हुए होते हैं। तो इसलिए जब लाइपेसेस आ जाता है और वो उन पर एक्ट करता है तो वो फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और इस तरीके से ऑयल का स्टेन हटाने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपको ये तो बात पता ही होगी कि अगर हम कोई जूस घर में बनाते हैं और अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बॉटल जूसेस से, मतलब उन जूसेस से जो बॉटल में आते हैं, तो आप देखेंगे कि बॉटल वाले जूसेस ज़्यादा साफ़ होते हैं, ज़्यादा क्लियर दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू दी जूस विच इज़ मेड एट होम। तो यहाँ पर घर में बना जूस जो होता है थोड़ा सा क्लाउडी लगता है, बट बॉटल जूसेस बिल्कुल क्लियर लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका क्लैरिफिकेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस। तो ये दो एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, पेक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस। ये क्लैरिफाई करते हैं बॉटल जूसेस को, यानी बॉटल जूसेस को क्लैरिफाई करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और केमिकल है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस को एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। तो पहले इसको बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकाइनेस को, फिर इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। ये यूज़ होता है एज क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर का मतलब होता है ब्लड में जो क्लॉट्स बन जाते हैं उनको हटाने के लिए। कई बार कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, हार्ट का कोई इन्फेक्शन होता है, जिस वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी बना हुआ होता है या हार्ट अटैक आ भी जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर खून के थक्के जमना शुरू हो जाते हैं, यानी कि क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। उन क्लॉट्स को हटाने का काम ये क्लॉट बस्टर करता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। इसके बाद एक और केमिकल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए को एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ किया जाता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। किसी पेशेंट में अगर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करा जा रहा है तो ताकि ऑर्गन रिजेक्ट ना हो, इसलिए वहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें कि साइक्लोस्पोरिन एक एग्जाम्पल है, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए को एक फंगस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट जो केमिकल है वो है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स एक फंजाई प्रोड्यूस करता है, यानी कि कीस्ट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मोनास्कस पर्परस। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। अब कैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है उस एंजाइम को जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए। अगर कोलेस्ट्रॉल ही बनेगा ही नहीं तो फिर कैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो इस तरीके से ये थे कुछ टॉपिक्स फ्रॉम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बाकी टॉपिक्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।